नमस्ते, मैं हिमांगी। आप देख रहे हैं पॉजिटिव समाचार। पॉजिटिव समाचार के जरिए हम आपको ध्यान प्रचार के आध्यात्मिक आंदोलन के उन पहलुओं से अवगत कराते हैं जो हमारे ध्यानी ज्ञानी मास्टर विविध ध्यान केंद्रों द्वारा ब्रह्मर्षि पत्री जी के संपूर्ण विश्व को ध्यान जगत, मैत्री जगत, शाकाहार जगत और पिरामिड जगत बनाने की इस विजन को वास्तविकता में उतार रहे हैं। तो आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण समाचार। हमारा पहला समाचार बिहार से है। 27 अप्रैल को पीएसएसएम बिहार और झारखंड द्वारा विष्णुपद मंदिर गया में सीनियर पिरामिड मास्टर डॉक्टर एस रंजन सर के सानिध्य में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक 12 घंटे का अमावस्या अखंड ध्यान आयोजित किया गया। इसमें बिहार और झारखंड से आए लगभग 100 प्रतिभागियों ने ध्यान ऊर्जा का आनंद उठाया। इस कार्यक्रम के दौरान मास्टर्स प्रतिभा जी, आभा जी, मनोज जी, कन्हैया जी, चंचला जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। 29 अप्रैल को उमरेड गुजरात में 40 से भी अधिक ध्यानियों के संग मास्टर शिल्पा प्रधान जी, मास्टर निशा चंपानेरी जी, मास्टर हेतल गांधी जी द्वारा दोपहर 1 से सवा 2 बजे तक आनापान सती ध्यान किया गया। हम अगली समाचार की ओर बढ़ते हैं जो है मुंबई महाराष्ट्र से। मास्टर रूपाली वसावादा और मास्टर मधु बनवारी जी द्वारा लोखंडवाला गार्डन अंधेरी मुंबई में आनापान सती ध्यान सत्र सुबह 9 बजे से 10 बजे तक आयोजित किया गया, जिसमें 15 ध्यानी सहभागी हुए। अगला समाचार है पश्चिम बंगाल से, जहां पर पीएसएसएम बंगाल टीम ध्यान और ज्ञान फैलाने हेतु कार्यरत है। इसी उद्देश्य के साथ पीएसएसएम बंगाल द्वारा थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक श्री अनंत करुणेश जी के साथ एक पूर्ण दिवसीय देवी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला के दौरान अनंत करुणेश जी ने उपस्थित लोगों को देवी क्रिया सिखाई, जो देवी पार्वती द्वारा निर्देशित है, और देवी सर्कल पर एक व्यावहारिक सत्र भी उन्होंने आयोजित किया, जिसने उपस्थित लोगों को भावनाओं को और मुक्त करने में मदद की। आत्म प्रेम और एकता की एक सुंदर यात्रा पर वो ले जाने के लिए सहायक हुआ। 29 अप्रैल को इंडिया रेड क्रॉस सोसाइटी हॉल, दाहोद, गुजरात में मास्टर शिल्पा प्रधान जी, मास्टर निशा चंपानेरी जी, मास्टर हेतल गांधी जी के नेतृत्व में शाम 5 बजे से 7 बजे तक आनापान सती ध्यान सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र में 35 ध्यान सहभागी हुए। अगले समाचार की ओर बढ़ेंगे। साई बाबा पिरामिड ध्यान केंद्र, खराड़ी, पुणे, महाराष्ट्र में सामूहिक ध्यान, सज्जन सांगत्य एवं अनुभव कथन कार्यक्रम आयोजित किया गया। आगे देखते हैं जबलपुर। जबलपुर मध्य प्रदेश में आयोजित ध्यान, ज्ञान और आत्मज्ञान के कार्यशाला से जुड़ा समाचार। 27 अप्रैल को जबलपुर मध्य प्रदेश में एक दिवसीय ज्ञान एवं आत्मज्ञान कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें ध्यान, सकारात्मक सोच और आत्म जागरूकता पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया। कार्यशाला के दौरान पिरामिड ऊर्जा विचारों की शक्ति, पीएसएसएम के सिद्धांत और कर्मा सिद्धांत जैसे गहरे विषयों पर चर्चा की गई। कार्यशाला में लगभग 80 ध्यानी सहभागी हुए, जिन्होंने कार्यशाला के दौरान अपने जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर पाए। यह संकल्प लिया कि वे ध्यान और ज्ञान को अपने जीवन का अभिन्न भाग, हिस्सा बनाएंगे और अपनी आंतरिक शक्ति को मजबूत करेंगे। इस कार्यशाला को मास्टर वंदना जैन जी, मास्टर हार्दिक मालवीय जी, मास्टर संगीता डोडानी जी द्वारा संचालित किया गया। खंडवा मध्य प्रदेश में 25 अप्रैल से 1 मई तक आनापान सती ध्यान सत्र पर एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शाम 7 बजे से 8 बजे तक आयोजित किया गया। सप्ताह भर चले इस कार्यक्रम का संचालन मास्टर पूजा हेमवानी जी ने किया और सभी 12 प्रतिभागियों ने इस एक अत्यंत शांतिपूर्ण और ऊर्जावान अनुभव, इस ध्यान में अनुभव किया और उसका आत्मानुभव किया।
कई प्रतिभागियों ने पहली बार इस ध्यान विधि का अभ्यास करते हुए इसे अपने जीवन में अपनाकर अभिन्न हिस्सा बनाने की इच्छा जताई। 27 और 28 अप्रैल को महाबोधि अंतर्राष्ट्रीय योग एवं ध्यान केंद्र MIMC लेह लद्दाख में ITBP लेह के जवानों और अधिकारियों के लिए 2 दिवसीय विशेष योग एवं ध्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम से पहले हिमालय के चुनौतीपूर्ण इलाकों में राष्ट्र की सेवा करने वाले जवानों और अधिकारियों को योग और ध्यान कार्यक्रम प्रदान करने के लिए MIMC और ITBP के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ध्यान सत्रों का नेतृत्व आदरणीय भिक्षु संघ सेना ने किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि योग और ध्यान जवानों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य और खुशी को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाते हैं और आगे की ओर बढ़ाते हुए इस महत्वपूर्ण रूप को ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। प्रतिभागियों ने सरल लेकिन व्यावहारिक योग और ध्यान सत्रों के लिए अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त की। अगले समाचार की ओर बढ़ते हैं। अक्षय तृतीया के अवसर पर वाशिम महाराष्ट्र में मास्टर पुष्पा लड्डा जी एवं रमेश लड्डा जी ने अंध विद्यालय के बच्चों के लिए ध्यान सत्र आयोजित किया, जिसमें 15 बच्चे सहभागी हुए। 30 अप्रैल को PSSM ट्राई सिटी टीम चंडीगढ़ द्वारा मास्टर सारिका सराफ जी के नेतृत्व में सामूहिक आनापानसती ध्यान सत्र शाम 7 बजे से 8 बजे तक आयोजित किया गया। 1 मई गुरुवार को करोल बाग नई दिल्ली में मास्टर सुजाता मखर्जी द्वारा 35 ध्यानियों के लिए एक ध्यान सत्र आयोजित किया गया। PSSM चंडीगढ़ द्वारा मास्टर सारिका सराफ जी के नेतृत्व में एक ध्यान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 150 से भी अधिक ध्यानियों ने हिस्सा लिया। विश्वकर्मा पिरामिड ध्यान केंद्र चंद्रपुर महाराष्ट्र में 27 अप्रैल को नियमित रविवार ध्यान और सज्जन सांगत्य कार्यक्रम का सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक का सामूहिक ध्यान सत्र आयोजित किया गया। यहाँ पर हर दिन शाम 4:30 से 5:30 बजे तक ध्यान सत्र का आयोजन किया जाता है। 1 मई को सिद्धिदात्र पार्क जानकीपुरम लखनऊ उत्तर प्रदेश में मास्टर कमला वर्मा और मास्टर रेखा सेंगर जी के नेतृत्व में आनापानसती ध्यान सत्र आयोजित किया गया, जिसमें 12 ध्यानी सहभागी हुए। अगले समाचार की ओर बढ़ते हैं। PSSM चंडीगढ़ टीम द्वारा PSSM ब्लेसिंग परिवार के सहयोग से पंजाब ध्यान यात्रा के पहले दिवस पर 1 मई को मास्टर सारिका सराफ जी के नेतृत्व में चंडीगढ़ में सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक और लुधियाना में शाम 5:30 बजे से 7 बजे तक ध्यान सत्र आयोजित किए गए। इस अवसर पर चंडीगढ़ में 180 से भी अधिक ध्यानी और लुधियाना में 200 से भी अधिक ध्यानी उपस्थित रहे। PSSM राजस्थान टीम जयपुर द्वारा 1 मई और 2 मई को विद्याधर नगर जयपुर में शिव कथा कार्यक्रम को उपस्थित लोगों में ध्यान प्रचार प्रसार हेतु मास्टर मीनू गोयनका और मास्टर विजय खरेजी के नेतृत्व में ध्यान परिचय वितरित किए गए। PSSM छत्तीसगढ़ और PSSA द्वारा शनिवार 3 मई को कैलाश ध्यान केंद्र रायपुर छत्तीसगढ़ में सामूहिक ध्यान सत्र शाम 6 बजे से मास्टर मनीष जी के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस सत्र में 40 ध्यानी सहभागी हुए, जिसमें बाल आश्रम से आए हुए लगभग 25 बच्चों ने ध्यान किया और अद्भुत आनंद का अनुभव प्राप्त किया। 2 मई को ATC ग्रीन पैराडाइसो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में ध्यान सत्र और श्रीमद् भगवद गीता वाचन सत्र का आयोजन हुआ। मास्टर इंदु सूद और मास्टर मधु गर्ग जी के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस सत्र में 18 ध्यानी उपस्थित रहे। आगे बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। रविवार 4 मई को मनन स्थल द्वारका दिल्ली में सुबह 8 बजे से 9 बजे तक एक विशेष ध्यान एवं ब्रेथ वर्क सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र का संचालन
मनीष कुंद्रा जी द्वारा किया गया, जिसमें श्रेयांश डागा जी द्वारा गाइडेड मेडिटेशन का ऑडियो चलाया गया। सत्र में लगभग 40 साधकों ने सहभागिता की और ब्रेथवर्क अभ्यास के बाद अपने गहरे और प्रेरणादायक अनुभव उन्होंने साझा किए, जिसमें मानसिक शांति, भावनात्मक संतुलन और ऊर्जा का अनुभव मुख्य रूप से शामिल रहा। अगला समाचार उत्तराखंड से। 3 मई को देहरादून, उत्तराखंड में मास्टर भूपेंद्र सिंह रावत और मास्टर भगवती प्रसाद रिंगोला जी के नेतृत्व में सामूहिक ध्यान सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें 12 ध्यानी उपस्थित रहे और नए ध्यानी ध्यान की तरफ आकर्षित हुए। अगला समाचार देवरिया, उत्तर प्रदेश की तरफ से। 4 मई को देवरिया, उत्तर प्रदेश में 45 मिनट के ध्यान सत्र का आयोजन शाम 6 बजे किया गया, जिसमें 16 ध्यान सहभागी हुए। 4 मई को मानक सिद्ध मंदिर, देहरादून, उत्तराखंड में मास्टर भूपेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में सामूहिक ध्यान सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें 16 नए ध्यानी उपस्थित रहे। चलिए देखते हैं एक नए पिरामिड के उद्घाटन का समाचार, जहां पर एक नया ऊर्जावान पिरामिड स्थापित हुआ। 4 मई को नौतनवा महाराजगंज, उत्तर प्रदेश में दिव्य पिरामिड केंद्र का उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। ध्यान सत्र का नेतृत्व मास्टर रेखा मौर्य जी द्वारा किया गया। इस अवसर पर 19 ध्यानी उपस्थित रहे। पॉजिटिव समाचार में फिलहाल इतना ही। आपसे जल्द होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। पीएमसी हिंदी देखते रहिए, जिस पर घर घर में पहुंच रही है ध्यान की गंगा। धन्यवाद।